नमस्ते मित्रों, रयत शिक्षण संस्था का राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्रीरामपुर। मेरा नाम प्राध्यापक पटेल जलाल। आज मैं आपके सामने कक्षा 12वीं की जो हमारी पहली कविता है नवनिर्माण, इस नवनिर्माण का वीडियो जो है कि आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। जिस नवनिर्माण कविता के कवि हैं त्रिलोचन जी। छात्रों, कि कवि का परिचय हम यहाँ पर देखेंगे कि त्रिलोचन जी का जन्म 20 अक्टूबर 1917 को उत्तर प्रदेश के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ। इनका वास्तविक नाम जो है वासुदेव सिंह है। त्रिलोचन जी हिंदी भाषा के अतिरिक्त अरबी फारसी भाषा के निष्णात ज्ञाता माने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप सक्रिय रहें। आपने काव्य क्षेत्र में प्रयोगधर्मिता का समर्थन किया और नवसृजन करने वालों के प्रेरणा स्रोत बने रहें। त्रिलोचन जी का साहित्य भारत के ग्राम समाज के उस वर्ग को संबोधित करता है कि जो वर्षों से दबा कुचला हुआ है। आपकी साहित्यिक भाषा लोक भाषा से अनुप्राणित है। सहज सरल तथा मुहावरों से परिपूर्ण भाषा आपके साहित्य को लोकमानस तक पहुंचाकर जीवंतता भी प्रदान करती हैं। और ऐसे इस कवि का यानी त्रिलोचन जी का निधन जो है 2007 में हुआ। तो अब हम यह देखेंगे कि यह कविता जो है नवनिर्माण यह किस विधा से ली गई है। तो इसकी विधा है चतुष्पदी। अब चतुष्पदी जो है कि हम किसको कहेंगे कि जिस चतुष्पदी में 4 चरणों वाला छंद होता है। ये चौपाई की तरह होती है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में जो है कि पूर्ण होती है। अब यहाँ पर हम पाठ का परिचय यानी प्रस्तुत चतुष्पदियों में जो है कि कवि त्रिलोचन जी इनका आशावाद दृष्टिगोचर होता है कि वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना जो है कि अनिवार्य हो गया है। कवि मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा इस कविता के माध्यम से देते हैं। जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। इस सत्य से भी कवि हमें अवगत कराते हैं। कवि का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता और मानवता को स्थापित करना हमारे जीवन का जो है कि मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। यानी इस तरह से त्रिलोचन जी ने इस कविता में जो है कि यहाँ पर इन विषयों को लेकर इन चतुष्पदियों में जो है कि अपने विचारों को प्रकट किया है। अब हम इस नवनिर्माण कविता की जो चतुष्पदियाँ हैं इनको हम पहले पढ़ लेंगे। तुमने विश्वास दिया है मुझको, तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको,
मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। सूत्र यह तोड़ सकते हैं, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। सत्य है, सत्य है, राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है। काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। बल नहीं होता सताने के लिए, बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिलता है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। अब हम इन चतुष्पदियों को जो है कि इसके भावार्थ को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए छात्रों कि तुमने विश्वास दिया है मुझको, यानी कवि यहाँ पर विश्वास की बात कर रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में किसी का विश्वास प्राप्त करने तथा कृषि से प्रोत्साहन पाने का बड़ा महत्व होता है। और इनके बल पर मनुष्य जो है कि बड़े बड़े काम जो है कि कर डालता है। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको। तो इस चतुष्पदी में जो है कि कवि कहते हैं कि तुमने मुझे जो विश्वास और प्रेरणा दी है वो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें देकर तुमने मुझे असीम संसार दे दिया है। मैं इन्हें इस तरह संभाल कर रखूँगा कि मैं आकाश में न उड़ूँ और मेरे पाँव जो हैं कि हमेशा धरती पर रहें, अर्थात मुझे अपनी मर्यादा का जो है कि हमेशा ध्यान रहे। यानी इस तरह से जो है कि कवि मनुष्य के जीवन में विश्वास जो है कितना महत्वपूर्ण है, यह इस चतुष्पदी में जो है कि पहली चतुष्पदी में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम दूसरी चतुष्पदी देखेंगे। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस चतुष्पदी में जो है कि कुछ कठिन शब्द भी आए हैं। जिन कठिन शब्दों का अर्थ समझना हमारे लिए बेहतर होगा। तो यहाँ पर कठिन शब्द है व्योम। देखिए व्योम यह कठिन शब्द है। अब व्योम का अर्थ जो है कि आकाश, गगन, यानी इस तरह से यहाँ पर सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं। कवि कह रहे हैं कि मनुष्य के बारे में कहते हैं कि वह चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो जाए, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, तोड़कर जोड़ नहीं सकते। व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। यानी मनुष्य के बारे में कहते हैं कि वह चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो जाए, आकाश में उड़ाने भरता हो या अन्य कहीं उड़कर चला जाए, पर अंत में उसे अपनों के बीच में ही आना पड़ता है। अपने बीच यानी धरती पर तो आना ही पड़ता है। कवि कहते हैं कि यह बात शाश्वत सत्य है। इस सच्चाई को कोई नियम तोड़ मरोड़ कर झूठा साबित नहीं कर सकता। अर्थात मनुष्य कितना भी आडंबर क्यों न कर ले, पर वह अपनी वास्तविकता को जो है कि छोड़ नहीं सकता। देखिए व्योम में जाए, हम कितनी भी आकाश में उड़ाने भरे, इसके बावजूद भी हमको जो है कि इस धरती पर आना ही पड़ता है। और यह बात शाश्वत सत्य है। यानी इस बात को, इस शाश्वत सत्य को जो है कि कवि यहाँ पर अवगत कराना चाहते हैं कि हम कहीं भी जाए, कहीं भी उड़े, फिर भी हमको जो है कि अपनों के बीच में इसी धरती पर जो है कि आना पड़ेगा। इस सत्य को जो है कि यहाँ पर कवि समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम तीसरी जो चतुष्पदी हैं आगे की, इसके भावार्थ को समझेंगे। सत्य है राह में अंधेरा है, सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है।
काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। सत्य राह में अंधेरा है। देखिए कि सत्य क्या है कि कवि संघर्ष करने का आह्वान करते हुए कह रहे हैं कि आपकी राह जो है कि अंधेरों से भरी हुई है। भले यह बात सच हो, आपकी प्रगति के द्वार को अवरुद्ध करने के लिए तरह तरह की कठिनाइयाँ रास्ते में आ रही हैं, तब भी आपको संघर्ष के मार्ग पर रुकना नहीं है। अंधेरे में भी आगे ही आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि इसके अलावा आपके सामने और कोई चारा भी तो नहीं है। कवि का कहना है कि संघर्ष करना जारी रखना चाहिए। संघर्ष से ही हमको सफलता मिल सकती है और संघर्ष से ही सफलता का मार्ग जो है कि प्रशस्त हो सकता है। और इसलिए हम अपने जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ आएगी, जितनी मुसीबतें आएगी, इन मुसीबतों से हम जो है कि संघर्ष करते रहें और अपने मार्ग में जो भी कुछ रोड़ा बनकर खड़ा होता है उसे हम डट कर जो है कि उसका मुकाबला करें और आगे बढ़ते रहें, और सफलता का मार्ग जो है कि हमारे लिए अपने आप जो है कि प्रशस्त हो जाता है। अब अगली चतुष्पदी देखिए कि बल नहीं होता सताने के लिए, बल नहीं होता सताने के लिए, वह पीड़ित को बचाने के लिए बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। अब देखिए कि कवि कह रहे हैं कि मनुष्य को निरर्थक कार्य के लिए अपने बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बल यानी शक्ति। यदि हमारे पास में शक्ति है, वो शक्ति कौन सी भी हो, शारीरिक हो, मानसिक हो या आर्थिक शक्ति, जिसको हम कहेंगे धन है हमारे पास में, संपत्ति हमारे पास में, या शारीरिक शक्ति है, तो उस शक्ति का हम निरर्थक कार्यों के लिए उपयोग न करें। उसका प्रयोग जो है कि सार्थक कार्यों के लिए करें, जहाँ पर उसकी ज़रूरत है हमारे अपने बल की। जो निर्बल हैं, जो गरीब हैं, जो पीड़ित हैं, ऐसे मनुष्य को सताने के लिए जो है कि हम अपने बल का उपयोग न करें, बल्कि उन्हें उभारने के लिए, जो असहाय हैं, जो पीड़ित हैं, उन पीड़ितों की रक्षा करने के लिए जो है कि हमारे बल का हम उपयोग करें। उसके लिए ही ये हमारा बल जो है कि हम काम में लाए। और कवि बलवान व्यक्तियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यदि ईश्वर ने तुम्हें शक्ति प्रदान की है, क्योंकि ईश्वर जो है कि सभी को ये वरदान नहीं देता, शक्ति जो है, बल जो है कि सभी को नहीं देता। यदि आपको ईश्वर ने प्रदान की है ये शक्ति, तो तुम सभी कमज़ोर लोगों के बल बनकर उनको न्याय दिलाने के काम में लग जाओ, तभी तुम्हारे बल की जो है कि सार्थकता होगी। यदि बल है तो हम पीड़ितों के उद्धार के लिए, जो मजबूर हैं, जो असहाय हैं, उनके उद्धार के लिए जो है कि हम अपने बल का उपयोग करें। तब जाकर जो है कि ईश्वर ने जो शक्ति हमें प्रदान की, उस शक्ति को हम कमज़ोर लोगों के बल बनकर उनको न्याय दिलाने के काम में हम लाएंगे, उस शक्ति का उपयोग करेंगे, तभी तुम्हारे बल की या हमारे बल की, हमारे अंदर जो बल है, जो शक्ति है, उसकी सार्थकता होगी। इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने यहाँ पर जो 4 चतुष्पदी हमने देखी हैं। अब मित्रों, अगला वीडियो हम जब देखेंगे तो उसमें शेष जो हमारी चतुष्पदियाँ हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।